जय हिंद। डॉक्टर बालादत्त। मित्रों, आजकल मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी भारत के शुभचिंतक हैं, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। आप अपनी मातृभूमि के प्रति माता सा स्नेह रखते हैं और उसके विकास और उसकी उन्नति, गति, प्रगति के लिए सदैव ही तत्पर रहते हैं। इसलिए मैं आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि भारत में जो ये प्रदूषण शब्द का राजनीति में प्रयोग हो रहा है, उसमें सुधार आ सके। वो नकारात्मक से सकारात्मक दिशा की ओर गतिशील हो सके, जिससे भारत का विकास हो, भारत में संवर्धन हो, भारत में लोगों को अच्छी तरह से रहने की, खाने की, सोने की, पीने की सब प्रकार की सुविधाएं सरल रूप में उपलब्ध हों। कोई भूखा न सोए, कोई बिना इलाज के न रहे। ऐसी जब स्थिति हो जाएगी, सबको सब प्रकार की सुविधाएं मिलने लगेंगी, तो भारत पुनः अपने प्राचीन रूप में आने लगेगा। परंतु इसके लिए हम सबको मिलकर बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, अथक परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने आगे बढ़ गए हैं इन 75 सालों में कि अब उनको पीछे ले जाना, पुरानी स्थिति में लाने में बहुत समय भी लग सकता है, बहुत शक्ति भी लग सकती है। तो प्रदूषण शब्द जो है, ये बड़ा कठोर शब्द है, बहुत ही नकारात्मक शब्द है। यदि हम अपने प्राचीन इतिहास से को उठाकर देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, महर्षियों ने, मनुष्यों ने, तपस्वियों ने इस देश को, इस सारे दुनिया को 4 भागों में बांटा था, जिसको हम युग कहते हैं। युग, पहला युग था सतयुग, दूसरा द्वापर, त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। सतयुग का मतलब तो आप सभी जानते हैं, जहाँ सब चीज़ें सत्य पर आधारित होती थी। सब चीज़ों में सत्य के बिना कुछ भी नहीं होता था। सब लोग सुधरे हुए थे, सब लोग विकसित थे, सबके मन में एक तरह की भावनाएं निवास करती थी, सब एकत्र थे, भारत जुड़ा हुआ था। तब भारत ने जो प्रगति की आध्यात्मिक क्षेत्र में और भौतिक क्षेत्र में, भारत आगे बढ़ता ही रहा। ज्ञान का सूर्य यहीं पहले उदय हुआ और हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से हमारी सभ्यता और संस्कृति भी विदेशों में भी फूलने लगी। हमारा जो आध्यात्मिक सिद्धांत है, जिसे हम धर्म के नाम से कहते हैं, हमारे धर्म में कहीं भी झूठ शब्द का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि धर्म का अर्थ ही सत्य होता है। जो सत्य है, जिसका अस्तित्व है, जो तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है, वही सच्चा धर्म है। अन्यथा और धर्म तो केवल विश्वास हैं। जहाँ विश्वास होता है, वहाँ अंधविश्वास की भी संभावना बनी रहती है। और जहाँ विश्वास की बात आती है, वहाँ जो कुछ उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है, उसका अक्षरशः पालन करना पड़ता है। उसमें परिवर्तन भी नहीं हो सकता है, उसमें विकास भी नहीं हो सकता है। उसी तरह से हमको चलना पड़ता है। परंतु हमारे यहाँ जो धर्मशास्त्र हैं, वो विज्ञान की तरह परिवर्तनशील हैं। उनमें हर समय पर समीक्षा होती रहती है, और जो कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास होता रहता है। ये काम सतयुग में भी हुआ, त्रेता में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ और कलयुग में भी हो रहा है। और सबसे जो कठिन काल है, उस कलयुग का ही है। कल का मतलब यंत्र, ये यंत्र का युग है।
सब चीज़ें यंत्रों से होने लगी हैं। जब यंत्र का युग होगा तो यंत्र सभी काम करने लग जाएंगे, तो मानव क्या करेगा? मानव कहाँ से खाएगा, कहाँ से कमाएगा? तो ये सारी बातें सोचने की हैं। और हमारे भारत में राजनीतिज्ञों ने इस कलयुग का ऐसा दुरुपयोग करना शुरू किया कि हमको ही परस्पर लड़ाने के लिए आपस में जातियों में, खेपों में, वंशों में बांट दिया। हमारे यहाँ न तो कोई जाति थी, न कोई और चीज़ थी, केवल हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था मतलब कर्म प्रधान देश था, है और रहेगा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारा वर्ण होगा। ये मैं मानता हूँ कि इसमें धीरे धीरे विकृतियाँ आई और इसको जन्म से जोड़ दिया। ये भी एक प्रदूषण था। ये उच्च वर्ग के लोगों ने निम्न वर्ग जो दूसरे जो कारीगर लोग थे उनके प्रति द्वेष भाव से इस तरह की बातें करी, जिससे हमारे यहाँ छुआछूत जैसी प्रथा का प्रचलन होने लगा। यदि हम सातवीं सदी से पूर्व का सारा इतिहास देखें, सारा ज्ञान देखें, वहाँ कहीं भी किसी में भी कोई भेदभाव नहीं था। शूद्र जो, जिसे हम नियंता के रूप में कहते हैं, जो निर्माण करता है, हर चीज़ का निर्माण वही करता है, उसके बिना हमारा जीवन दुर्भर हो जाता। राष्ट्र को बचाना भी मुश्किल हो जाता। हथियार ही नहीं बनेंगे तो राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी? ये काम सारे शूद्रों का था, कर्म था, सेवा करना उनका काम था, जिसको अंग्रेजी में सर्विस कहते हैं। ये काम वो करते थे। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे देश में ऐसे लोग हो गए जिन्होंने इनको अछूत कर दिया, और अछूत करने के साथ ही वो पीछे 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 हटते गए, उनकी दशा खराब होती गई। 75 साल में भी आज लगभग उन लोगों में जिनको हम शूद्र कहते हैं, उनकी जनसंख्या का लगभग 80% आज भी उसी दशा में है। क्योंकि जो कुछ आरक्षण से उनको मिला वो उन्हीं लोगों को मिला जो पहले से ही संपन्न थे, पढ़े लिखे थे। उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी 75 सालों से करते आ रहे हैं। इससे और विषमता फैल गई, उनमें आपस में भी राग द्वेष की भावना फैलने लगी। इन सब का समाधान करना है तो ये राजनीतिक प्रदूषण को बदलना है। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, क्योंकि इस देश का नाम भारत है, हिंदू नहीं है। भारत के वासी हैं और भारतीय हैं। हमें सबका एक ही लक्ष्य है कि भारत का विकास हो, भारत आगे बढ़े, भारत विश्व गुरु के रूप में हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से हम भरपूर होने के साथ ही हम इस राजनीतिक प्रदूषण से भी मुक्त होने का प्रयास करें। और इसमें सभी लोगों का, छोटे बड़े और विशेषकर विद्वज्जनों का सहयोग चाहिए। मैं अकेला या आप अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है। अकेला चना पहाड़ नहीं फाड़ सकता। इसी तरह आप भी प्रयास कीजिए, अपने मित्रों से भी प्रयास करने के लिए कहिए। जो इसके आपके संपर्क में आए उनको इस क्षेत्र में लाने का प्रयास कीजिए, ताकि जन जागरण हो सके और हम इस प्रदूषण नाम की चिड़िया को सदा के लिए इस भारत से उड़ा सकें। धन्यवाद।